नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अप्रैल 2025 एक्वेरियस लग्न, कुंभ लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, पहले थोड़ा मार्च का मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। मार्च में मैंने बोला था 18 मार्च तक 4 फरवरी से, मतलब एक अच्छा टाइम है बोला था। आपके पर्टिकुलरली बेबी प्लान करने के लिए अच्छा है, संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज आएगा। कोई किसी को प्रेम करते हो तो प्रपोज करने के लिए बड़ा अच्छा टाइम था। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को भी कुछ ना कुछ रिलीफ देने वाला ये 18 मार्च तक का टाइम था। टू लर्न एंड टू लव, दैट वाज द ग्रेट टाइम। 18 मार्च तक का टाइम बहुत अच्छा था। अब 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का मैंने ऐसा बोला है आपको। अब के उसमें घर के बड़े बुजुर्ग है या बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई बहुत बड़ा खर्च होगा या बहुत बड़ी कोई हस्ती के साथ पंगा होगा, यह भी हो सकता है। बट इस महीने का मैंने, देखिए, इस महीने को मैं प्रेडिक्शन में 3 हिस्से में बांट सकता हूं। 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का जो हिस्सा है, ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी हस्ती से, कोई बहुत बड़े पर्सनालिटी से हो सकता है। कोई रिलीजियस पर्सनालिटी हो सकता है कोई आपका घर का बहुत नियर बाय पर्सनालिटी हो। 9 अप्रैल तक कोई बहुत बड़ा झगड़ा दिखाई दे रहा है। 19 मार्च से 9 अप्रैल तक कोर्ट का लिटिगेशन है, तो उसके लिए भी सावधानी रखनी है आपको, मतलब बड़ा पंगा दिखाई दे रहा है। बट 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक जो मेन जो टर्म्स है, 19 मार्च से 9 अप्रैल का मैंने बताया। दूसरा जो इस हिस्से का, इस महीने का दूसरा हिस्सा 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक का जो टाइम है, ये टेम्पररी आप टाइम बिंग छा जाएंगे। मैरिज लाइफ के लिए बढ़िया ट्यूनिंग का टाइम है ये। देखिए, बहुत गजब समय है आपके लिए। जनरली बहुत कम समय आपके लोगों के एक्वेरियस के जीवन में होता है कि स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग का ये बढ़िया टाइम है। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक स्पाउस आपका सेल्फ रिस्पेक्टिव और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। बट इस वक्त में 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में अगर अविवाहित है तो विवाह के लिए कोशिश करिएगा, द बेस्ट टाइम। आप सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, कोई भी वजह हो आपको काम धंधे में, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस है अगर आपका, तो कुछ टर्म्स बहुत क्लियर होगी 27 अप्रैल तक। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक गुरु भी कर्मस्थान को देख रहा है, नया बिजनेस प्रपोजल आ सकता है, सोशल रिकॉग्निशन। और 28 अप्रैल से 13 मई तक का टाइम कुछ पर्टिकुलरली फाइनेंशियली स्कैरसिटी या शॉर्टेज पर आएगा, कुछ तनाव वाला टाइम रहेगा। बट आपका स्पाउस का जो फैमिली, उसका बहुत सपोर्ट रहेगा फाइनेंशियली आपको 28 अप्रैल से 13 मई में। देखिए, इस महीने का जो मैंने हेडिंग लिखा है इसको समझा रहा हूं। एक वीडियो मैंने 14 अप्रैल का बनाया, शनि राहु का युति का। 14 अप्रैल, इस महीने में 14 अप्रैल को शनि राहु का युति सुबह 10 बजे 1 डिग्री पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। आपका 3 ट्रायंगल का जो ट्रायंगल, मतलब ये देखिए, शनि, ये बुध और ये शुक्र, तीनों ट्रायंगल का लॉर्ड आपका सेकेंड हाउस में है। फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा अच्छा चीज दिखाई दे रहा है, बट राहु के साथ कुछ माइनस पॉइंट दिखाई दे रहा है। सो आई हैव रिटन दिस कि आपको आर्ग्यूमेंट आपके फैमिली मेंबर के साथ टालना है, क्योंकि वहां राहु है। आपका बोलना कुछ मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आर्ग्यूमेंट टालना है। लॉर्ड ऑफ द 12th इज विथ राहु, सो ट्रैवलिंग, बहुत लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग होगा फैमिली के साथ, तो केयरफुल रहना है, उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। और नीच राशि का मंगल आपके 6वें स्थान में, शत्रु स्थान में, यानी कि ये शत्रु से कोर्ट मैटर या लिटिगेशन में आपको जलील होना पड़ेगा। शत्रु आपको जलील कर सकता है। कर्मेश 6वें स्थान में, काम धंधे में भी जनरली बहुत चैलेंज वाला लग्न है ये। एक्वेरियस बहुत चैलेंज वाला लग्न है। इसमें देखिए, जो भी ट्रायंगल का लॉर्ड है, ये देखिए, ये लॉर्ड सेम है, और ये दूसरा शनि और ये बुध, ये 12वें स्थान का स्वामी लग्नेश है, और 5वां दूसरा त्रिकोण का स्वामी 8वें स्थान का स्वामी। 5th and 8th लॉर्ड इज द सेम। मतलब सिर्फ इसमें उम्मीद वाली बात बोल सकते हैं तो सिर्फ वीनस, अगर कुंडली में एक्वेरियस लग्न है और अगर शुक्र अच्छी जगह नहीं है तो आधा मैच आप हार जाते हैं। सिर्फ एक्वेरियस लग्न सबसे ज्यादा टफ है। और आपको मैंने बोला कि देखिए, आपका 6वें स्थान में नीच राशि का मंगल जो कर्मेश भी है, आपका तृतीयेश भी है। परिवार में भी विरोध,
भाइयों के साथ भी विरोध, पड़ोसियों से भी विरोध। लॉर्ड ऑफ द थर्ड इज ऑल्सो इन 6, यानी कि पड़ोसियों के साथ, भाइयों के साथ विरोध दिखाई दे रहा है इस महीने में। ये मंगल 3 अप्रैल से 6 जून तक, मतलब अप्रैल तो छोड़ो, मई भी ऐसा है। थर्ड लॉर्ड 6 में, कर्मेश भी नीच राशि का, तो आपके वर्क प्लेस पर आप जो भी काम करते हैं, पर्टिकुलरली कर्ज करके काम करने वाला काम नहीं करिएगा। सो आई रिटर्न सी कोर्ट मैटर, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट विथ योर फैमिली मेंबर्स, केयरफुल रहिएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस प्रपोजल आ सकता है, ये 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में ये पॉसिबिलिटी है। अब देखिए इसका टू बी केयरफुल की तारीख बताता हूं, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा 14 अप्रैल का क्योंकि आपका लग्नेश भी है, राहुग्रस्त है। इसमें मैंने थोड़ा रेमेडीज में एक चीज ऐसा बताया है कि टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स। शनि राहु अगर कुंडली में आपका बर्थ चार्ट में भी अगर साथ में है, शनि से नेक्स्ट घर में राहु हो, तो एट द एज ऑफ अबाउट 56 ईयर जीवन एक नया शुरुआत करता है, बहुत बार ये देखा जाता है। और एल्डर्स के ब्लेसिंग से आपके कुंडली में शनि और राहु साथ में हो, या शनि से एग्जैक्टली राहु नेक्स्ट हो, कुंडली में कहीं भी हो आपके, मतलब राहु पीछे आ रहा है और शनि आगे बढ़ रहा है, तो दोनों का युति जैसा हो रहा है, ऐसा है शनि राहु का आपके। अभी ट्रांजिट में वही हाल है, 14 अप्रैल को वो दोनों क्लब हो रहे हैं। तो ऑलवेज एल्डर्स का ब्लेसिंग लो। ऐसे लोगों के घर में मैंने देखा है, एल्डर्स होते हैं, उनके ब्लेसिंग से 2 घर के मालिक बनते हुए लोगों को मैंने देखा है। सो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग है उनको कहीं गौशाला ले जाओ, वृद्धाश्रम ले जाओ, अनाथ आश्रम ले जाओ और उनके हाथ से डोनेशन कराओ। अब आपके पास पैसा नहीं है बोलोगे तो माँ बाप को कोई टेंपल में ले जाओ, कोई भी नियर बाय टेंपल होगा वहां ले जाओ, उनके हाथ से गाय को घास खिलाओ, गौशाला में कोई भी नियर बाय टेंपल में ले जाओ, स्नान करवाओ कोई नदी वदी हो तो। आप देखें, अगर समझो आप वहां आर्ग्यूमेंट, तो लोग कमेंट बॉक्स में इसमें ये भी लिख रहे हैं कि हमारा कोई पेरेंट्स ही नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो यथाशक्ति कोई भी वृद्धाश्रम में, शनि राहु की युति इसके लिए बोल रहा हूं, यथाशक्ति आप जो दे सकते हो वो जरूर दान करिएगा वृद्धाश्रम में। अब देखें इस महीने में केयरफुल रहने की डेट बता रहा हूं, 6-7 हेल्थ के लिए, 11-12 स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा, और 21-22 कीप द डिसीजन पेंडिंग। ये 3 चीज कहीं कैलेंडर पे मार्क करो, सर्कल कर दो। इस दिन में अगर किसी बड़े पर्सनालिटी से मिलना हो, कोई इंटरव्यू के लिए जाना हो, कोई अच्छा काम करना हो सके तो पेंडिंग रखे, पोस्टपोन कर दे। 6, 7, 11, 12, 21, 22। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इस महीने की समरी को देखते हैं। जॉबलेस जो लोग हैं पर्टिकुलरली, देखिए कर्मस्थान का स्वामी नीच राशि का 6वें स्थान में आए, काम धंधे में कुछ कंपटीशन का शिकार भी आप बनेंगे। गुरु की एस्पेक्ट कर्मस्थान पर है तो भगवान की कृपा है। बेस्ट टाइम 13 अप्रैल से 19 अप्रैल है, अगर जाना हो कहीं किसी से मिलने, कोई चीज का आपके माइंड में है 13 अप्रैल से 19 अप्रैल बेस्ट है। अब यस बिजनेस के लिए मैंने लिखा है यस, बट अवॉइड डेप लिखा है क्योंकि ये कर्ज का मंगल 6वें स्थान में है। इसके लिए 1 अप्रैल और 16 अप्रैल को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। शत्रु पीड़ा आप महसूस करते हैं, अगर कोई लिटिगेशन की वजह हो सकता है या कोई और वजह हो सकता है, ऑफिस में झगड़े हो सकते हैं। कर्मेश 6 में है तो कर्मेश कर्मस्थान का स्वामी 6वें स्थान में, यानी कि झगड़े के स्थान में। सो गणेश मंदिर में जाना है 1 अप्रैल और 16 अप्रैल को। बिजनेस में डेप्ट कर्ज लेने का टाल दोगे तो अच्छा है। अभी हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहने का मैंने बोला 6 और 7 को, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब अवॉइड करिएगा हो सके तो 6 और 7 अप्रैल को। स्टूडेंट के लिए 21 से 29 बेस्ट है। ऐसे तो देखिए 10 अप्रैल से 27 अप्रैल बेस्ट है बहुत तरीके से। पर्टिकुलरली देखिए 9 तारीख तक, 19 मार्च से 9 तारीख तक कोई बहुत बड़ा पंगा दिखाई दे रहा है, बट ट्राई टू गेट योर वर्क डन बिटवीन 10th अप्रैल टू 27 अप्रैल। ये कुछ रिलीफ का टाइम भी है, तो आपके लिए स्टूडेंट के लिए 21 से 29 बेस्ट है। टाइम पास नहीं करिएगा।
प्यार करते हैं उनके लिए 25 अप्रैल बेस्ट है। 25 अप्रैल इज द बेस्ट। मीन राशि में चंद्र और शुक्र का युति है आपके धन स्थान में। अब मैरिज के लिए यस गुड टाइम। मैं ज्यादातर देखा है आप लोगों का मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट होता है। एक्वेरियस एकदम लंबे ऊंचे होते हैं, बहुत बार देखा है मैंने ऐसा। और स्पाउस उनका हाइट में छोटा होता है या हैवी बॉडी होता है। बट कुछ भी हो, शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत होता है, तुरंत एग्रेसिव हो जाता है, लड़ाकू होता है, फाइटर। एप्रिशिएट करते रहो, बस यही एक्वेरियस को एडवाइस करता हूं मैं हमेशा। मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट है, बट ये महीना आपकी मैरिज लाइफ के लिए मैंने पहले ही बताया 10 अप्रैल से 27 अप्रैल आप खुद महसूस कर पाएंगे कि आपका स्पाउस आपको बहुत हद तक समझ भी पा रहा है। दिस इज द ग्रेट टाइम 10 अप्रैल टू 27 अप्रैल। शेयर मार्केट में मैंने इसके लिए लिखा है डोंट टेक रिस्क, क्योंकि तीन ट्राइंगल का स्वामी शनि, लग्न का स्वामी, 5th हाउस का स्वामी बुध और भाग्य का स्वामी शुक्र, ये तीनों लॉर्ड के साथ राहु धन स्थान में है। तो आई सेड शेयर मार्केट में डू नॉट टेक एनी रिस्क। अब इस महीने में ऐसा भी कुछ पोजीशन नहीं हुआ है। देखिए धन स्थान में शुक्र उच्च पोजीशन में है, बट ये समझता हूं मैं कि देखिए कुछ राहु के साथ मिला हुआ है, ये सब नेगेटिविटी उसके साथ बहुत बड़ा हुआ है। और पर्टिकुलरली तृतीय भी 6 में है, तो ये पड़ोसी भाई बहन के साथ के रिलेशंस में कहीं ना कहीं झगड़ा नेगेटिव चीज दिखाई दे रहा है। सो आई रिटर्न दैट शेयर मार्केट डोंट टेक एनी रिस्क। अब इसका समरी को देखते हैं। चतुर्थी का मैंने बोला भी आपको कि 6वें स्थान में नीच राशि का मंगल है, मतलब काम धंधे में। मैंने बहुत बार एक्वेरियस को भाइयों के साथ काम करते देखा है। 10th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड इज द सेम प्लेनेट। भाई बहनों के साथ, पर्टिकुलरली भाइयों के साथ काम करते हुए देखा है एक्वेरियस को मैंने। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज करते हुए, केमिकल प्रॉपर्टी उसका काम करते हुए देखा है मैंने। गैस हो, जमीन में से जो निकलता है, पेट्रोकेमिकल हो, इससे रिलेटेड काम करते हुए बहुत सारे मैंने एक्वेरियस को देखा है। 1 अप्रैल और 16 अप्रैल को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को प्रदोष भगवान शिव मंदिर में से होकर जाइएगा। ये नेगेटिव डेज बोला है उस दिन भी, नेगेटिव चंद्र का ये दिन है। 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को भी पर्टिकुलरली शंकर भगवान के मंदिर में जाके जलाभिषेक करने के बाद हो सके तो ऑफिस जाइएगा। इस महीने में 27 अप्रैल को अमावस। और ये सूर्य राहु, शनि राहु, शुक्र राहु, बुध राहु, सब राहु के साथ का कनेक्शन है सबका। और राहु जस्ट देखिए उस हाउस में ही है। शनि जस्ट आपके 2nd हाउस में आया है, मतलब अभी आपका फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। लग्नेश धन स्थान में फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बढ़ेगा। अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके जलते बहते जल में नारियल जरूर बहाइएगा। अक्षय तृतीया इस महीने में सबसे बढ़िया दिन है मुहूर्त शास्त्र के हिसाब से 30 अप्रैल। सूर्य भी उच्च राशि में और चंद्र भी उच्च राशि में। देखिए अब इसका लॉजिक समझिएगा। कोई भी मुझे पूछता है सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है, 3.5 मुहूर्त के बारे में हम बात करते हैं कि वो बिना पूरे दिन के लिए एप्लीकेबल कर देते हैं। एक तो नया साल गुड़ी पाड़वों का, चंद्र और सूर्य दोनों मीन राशि में, मीन राशि समृद्धि की राशि। अक्षय तृतीया का मुहूर्त उससे बेस्ट मानता हूं मैं, और ये वजह इसके लिए क्योंकि इस दिन दोनों भी उच्च राशि में विराजमान होते हैं, सूर्य भी चंद्र भी। साल के हिसाब से देखेंगे तो सूर्य भी उच्च का, चंद्र भी उच्च का। चंद्र हर महीने में एक बार उच्च का होता है, हर महीने में 2 दिन रहता है, 2.25 दिन। और चंद्र हर महीने नीच राशि में भी होता है, वो भी 2.25 दिन रहता है, यानी कि बट सूर्य उच्च का 1 महीना पूरा रहता है। अब ये दोनों का डेट हो रहा है 29 और 30 तारीख को। चंद्र भी उच्च का 29 और 30 को, और सूर्य उच्च का 14 अप्रैल से 14 मई। अबाउट एवरी ईयर 14 का कभी कभी 13 अप्रैल होता है, कभी कभी 15 अप्रैल होता है। 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य उच्च राशि में विराजमान होता है, अबाउट अप्रोक्सीमेटली। सो ये 30 तारीख का जो दिन है अक्षय तृतीया का, कोई नया कार लेना हो, नया घर लेना हो, कोई शिफ्ट करना हो, देखिए आपके चतुर्थ में गुरु है, तो कुछ घर के विषय में कुछ शुभ देगा ही। शुभत्व है घर के विषय में, कुछ तो अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। ओल्ड एज को प्लानिंग करने के लिए ये चौथा गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है।
घर के अंदर, मन के अंदर शांति के लिए अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये ट्रांजिट का जुपिटर आपके कर्मस्थान को देख रहा है, तो ये आपके लिए कम से कम कर्मस्थान के लिए अच्छा है। और बेडरूम के लिए एस्पेक्ट 6वें स्थान पे, आपके 8वें स्थान पर एस्पेक्ट, ये गुरु कृपा इस बार आपके लिए बहुत तरीके से बचा रहा है आपको। अब इस महीने में मैंने 14 अप्रैल का मेरा वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बोला है कि आपका लॉर्ड ऑफ द 12th है, ये परिवार स्थान में है और इसके साथ फैमिली हाउस में बहुत सारे प्लैनेट है। तो मैंने बोला है कि आपके फैमिली मेंबर, बहुत सारे जो पूरा परिवार, उनके साथ ट्रैवलिंग को अवॉइड करिएगा, उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करिएगा। लिटिगेशन का, कोर्ट का मैटर हो तो डेट को पोस्टपोन करिएगा। एटलीस्ट 6 जून तक अचानक कोई भी वजह से जलील होना पड़ सकता है, झगड़े की वजह से, कर्ज की वजह से, सो अवॉइड करिएगा। मतलब देखिए, इसमें एक्वायरस है तो डाउन टू अर्थ ही रहो। एक है कि मेहनत करना ही आपका शनि का लग्न है। वाइन, वुमनाइजिंग, ये सब चीज से आपको दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपको कभी सक्सेस के करीब तक नहीं जा सकते। अब देखिए, इस महीने में ये डेट को आप ऑब्जर्व करिएगा। मैं जो डेट बता रहा हूं आपको, चंद्र मंगल का इस महीने में लक्ष्मी योग है, परिवर्तन योग है। 2 बार चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बना है। पहला चंद्र मंगल का योग 16-17 तारीख को, चंद्र यहां है वृश्चिक राशि में, और ये मंगल, ये परिवर्तन, लॉर्ड ऑफ द 10th एंड 6th, काम धंधा और झगड़ा या जलील होने की बात। तो ये 16 और 17 तारीख को केयरफुल रहिएगा झगड़े से पर्टिकुलरली। इस दिन में कुछ पैट एनिमल हो कहीं, यानी कि कुत्ता हो या पक्षी को दाना डालना हो, कुछ जानवर को कुछ खिला के जाइएगा। लॉर्ड ऑफ द 10th एंड 6th इंटरचेंज हुआ है, और 27-28 को लॉर्ड ऑफ द 3rd, यहां चंद्र आ जाएगा ट्रांजिट का। तीसरे स्थान का स्वामी 6वें में और 6वें स्थान का स्वामी तीसरे स्थान में, 27 और 28 अप्रैल को। मतलब भाई बहन शत्रु, पड़ोसी शत्रु, 27-28 तारीख को ये चीज भी आपको दिखाई देगा। भाई बहन का शत्रुत्व दिखाई देगा, कुछ और नेगेटिव दिखाई दे रहा 27-28 अप्रैल को। सो केयरफुल रहिएगा इस दिन में। पर्टिकुलरली ये काम धंधे में झगड़े की बात किया मैंने 16-17 को, और 27-28 को पड़ोसी या भाई के साथ के झगड़े की बात किया। केयरफुल रहिएगा, डेट को ऑब्जर्व करिएगा। ये गुरु शुक्र का परिवर्तन, लॉर्ड ऑफ द 2nd एंड 4th परिवर्तन, यानी कि परिवार का कुछ सपोर्ट आपको फाइनेंशियल मिल सकता है फरवरी, मार्च, अप्रैल और 30 मई तक। ये जो परिवर्तन है गुरु शुक्र का, गुरु के घर में शुक्र और शुक्र के घर में गुरु, परिवर्तन है 2nd और 12th का। ये खानदानी अमीर लोगों की कुंडलियों में बर्थ चार्ट में होता है, क्योंकि 2nd हाउस इज ए हाउस ऑफ अ फैमिली, और ये घर, खानदानी जिनके पास घर होता है, फैमिली अमीर होता है, उसका 2nd और 4th का कनेक्शन होता है। ये बहुत ट्रांजिट की बात है, तो फाइनेंशियली फैमिली का कोई हेल्प आपको हो सकता है। भाइयों के साथ का ध्यान रखिएगा, आपका बोलना ध्यान रखिएगा। 3 त्रिकोण का स्वामी आपके धनस्थान में हुआ है, तो ये मैंने बोला कि उसमें आपको जो ये जो 14 अप्रैल का जो वीडियो है उसमें मैंने बोला है कि कम से कम अवॉइड जो नॉनवेज और ड्रिंक्स, ये अवॉइड करिएगा, ये मैंने बोला है। और इसमें मैंने शनि राहु का जो उसमें मैंने बोला है आपके इस वीडियो में, 14 अप्रैल का एक अलग ही वीडियो है एक्वेरियस के लिए, एक ही दिन के लिए, किसमें बोला है मैंने कि आपको कहीं जाकर उड़द के 8 दाने जमीन में दबाने हैं, उसके ऊपर नींबू निचोड़ देना काट के, और उसके ऊपर पौधा लगा देना, ये एक। और एल्डर का, पेरेंट का, एल्डर का, माँ बाप या उम्र के जो बड़े हैं उनका ब्लेसिंग लेने के लिए बोला है। राहु मतलब दादा, शनि मतलब ओल्ड पीपल, नीडी पीपल, तो अनाथ आश्रम बोल सकते हैं या वृद्धाश्रम। पर्टिकुलरली राहु गुरु हो तो अनाथ आश्रम, बट शनि राहु है तो वृद्धाश्रम में यथाशक्ति जो भी दे सकते हो आप वो दीजिएगा डोनेशन वृद्धाश्रम में। कहीं भी आपके घर के पास हो तो जरूर करिएगा। अभी देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली आपका भाग्य का स्वामी 13 अप्रैल से मार्गी हो रहा है शुक्र, और आपके लिए तो शुक्र ही जीने का सहारा है। तो कहीं ना कहीं पोजीशन कुछ ना कुछ इंप्रूव होगा, आपका भाग्य आपको धीरे धीरे मदद करता हुआ दिखाई देगा। और मैंने बोला फैमिली का कुछ सपोर्ट भी मिलेगा, बट आपका बोलना थोड़ा केयरफुल रहिएगा। और बुध भी मार्गी हो रहा है 7 अप्रैल से,
ये आपका संतान स्थान का स्वामी बुध, मतलब संतान के विषय में भी जो काम अधूरे वो भी आगे चलने लग जाएंगे। ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र के योग है, और ये सारा डेट जो मैंने बोला, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग का डेट है, गुरु शुक्र परिवर्तन का डेट है, केयरफुल रहने का तारीख है, और ये हेडिंग है कि सब मैं कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा, जो आप रीड कर सकते हैं। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल काम धंधे के लिए बहुत तरीके से अच्छा है। पर्टिकुलरली बहुत बड़ी बात है कि आपके मैरिज लाइफ में एक बेस्ट रिलीफ मिल रहा है आपको 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में। कोई बहुत बड़ा पार्टनरशिप का प्रपोजल भी लेके आ सकता है आपको आपका 10 अप्रैल से 27 अप्रैल के टाइम में। टेक द एडवांटेज। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।